अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम या सलाम और सलाम से मुतल्लिक़ा आयात ये सीरीज़ चल रही है। इंशाअल्लाह आप लोग उससे बहुत ही रूहानी इमदाद मदद लेंगे और मखलूक़ात आमा की मदद करेंगे। मैंने हत्तल वक़्त कोशिश की है कि आप लोगों को इख्तिसार के साथ समझाऊं, क्योंकि अगर हम बातें करते जाएंगे तो बड़ी होती जाएंगी। बहुत ही दिलचस्प और मुक़द्दस आयात का सिलसिला है। इनकी बरकतें, इनकी रहमतों से फैज़ हासिल करें और बुज़ुर्गान दीन ने जो तालीमात दी हैं उन्हीं को हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इन आयात मुक़द्दसा में एक आयत करीमा है, सलामुन ये हत्ता मतलअल फ़ज्र। सूरह कदर में आयत आती है और ये सलाम जो है ये मलाइका और रूह को है। तो रूह मुक़द्दसा या रूह अकबर या रूह मुअज़्ज़म या जिसको हिंदी ज़बान वाले परम आत्मा कहते हैं, यानी दूसरी रूहें उस रूह का हिस्सा हैं, उन्हीं के नूर की तजल्ली है। उनका नज़ूल होता है लैलतुल क़द्र में और ताज़ीम में सारे दरख्त सजदा कर देते हैं। और औलिया इकराम ने उस नूर मुक़द्दसा का मुशाहिदा किया है। इस आयत करीमा से अमलियात भी हैं। 7 सलाम जो पढ़े जाते हैं या पढ़ के पानी पे दम करके पिलाए जाते हैं, ये वही आयत उनमें ये भी है, सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। इस आयत करीमा के पढ़ने से तमाम जिन्नात, शयातीन, बदरूहें सब भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला सलामती देता है जिन, मलाइका और रूह को। तो जब बंदा या इंसान उस आयत करीमा का विर्द करता है तो मलाइका और रूह मुक़द्दसाती से मुतालिक अरवाह सालीन या रूहें मुक़द्दस अरवाह जो होती हैं वो मुतवज्जा होती हैं और उस जगह, उस घर के मकीनों को, उस घर के रहने वालों को प्रोटेक्शन देती हैं, उनकी मदद करती हैं। वहाँ से जितनी भी नहुसतें होती हैं उनको ख़त्म करती हैं और उनका रास्ता बताते हैं, उनके सदक़ात बताते हैं या दिखाते हैं। तो इस तरह के फ़ज़ाइल हैं। एक ख़ास अमल जो मैंने अभी, क्योंकि अमलियात का जो इसका जो चैप्टर है मैंने नहीं शुरू किया, तो वो एक ख़ास अमल
जिससे अगर किसी के नसीब को खोला जाए या मुकद्दर में कोई चीज़ लिखी जाए जैसे, यानी तो वो अमल रियाजत जिसके पढ़ने से नसीब खुल जाए, दुआ कबूल हो जाए, वो इसी आयत करीमा के ज़रिए करते हैं। और औलिया कराम किसी ख़ास मुरीद के लिए जब कोई उसके लिए ख़ास ज़रूरत होती है तो उसके लिए वो करते हैं। हर आम बंदे को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, क्योंकि ये औलिया कराम का ख़ास एक अमल है। जब मैं सलाम के बारे में अमलियात बयान करूँगा तो कोशिश करके वो अमल भी बयान कर दूँगा। तो इसके पढ़ने से सहर व जादू, बातिल, शयातीन भाग जाते हैं। जन्नात से प्रोटेक्शन, शयातीन से प्रोटेक्शन, हासिद, बदनाज़र, बदख्वा से प्रोटेक्शन, हर तरह की आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। क्योंकि जो सलाम रूह के ऊपर है, तो वो अगर रूह बदख्वा होगी, हासिद होगी, बदनाज़र होगी, तो उससे भी प्रोटेक्शन होगी। गर्ज ये कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद का मौजज़ा है, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपने नाज़िल फरमाया है। हम तो उसको कुछ भी नहीं समझ सके, बस जितना थोड़ा बहुत बुज़ुर्गान दीन के ज़रिए हम तक पहुँचा है, हम उतना ही समझ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमने उसके इसरारात और रमूज़ात को नहीं समझे हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमको और ज़्यादा फ़हम, इदराक और रहमत और इनायत और फ़तह कामयाबी अता फरमाए। आमीन। ये सारे सिलसिले, ये सारे तरीक़े महबूब रब्बुल आलमीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। आप उन्हीं पे दरूद व सलाम की कसरत किया करें, और जो भी बुज़ुर्गान दीन है उनके लिए, उनकी अरवाह के लिए ईसाल सवाब किया करें। अल्लाह ताला फ़ज़ल करेगा। और जो मैंने बयान किया है, मैंने बोर्ड पे लिख के भी बताया है, आप लोग उसको देखें, समझें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझें। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। या औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे या सलाम सीरीज़ की। अल्लाह ताला का इस्म मुबारक या सलाम, और आयत करीमा सलामुन हिय हत्ता मतलअल फजर। सलामुन हिय हत्ता मतलअल फजर। ये सलाम है, सलामुन हिय हत्ता मतलअल फजर। ये आपको सलामती देगी, और ख़ास उस रात के लिए इसका ये सलाम है जिस पे ये लैलतुल क़द्र सूरह क़द्र में है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। यानी इससे जो है आगे बयान हो रहा है कि उसमें फ़रिश्ते और रूह वो
जो है आते हैं, नाज़िल होते हैं। फ़िया बिइज़्नि रब्बिहिम नाज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़िहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र। तो वो जो उतरते हैं वो मलाइका और रूह, ये मलाइका तो मलाइका हो गए यानी एंजल्स। एंजल्स जो हैं वो इस रात में जो हैं नाजिल होते हैं, और रूह जो है वो भी आती है। ये रूह जो है इसका जो उतरना है ये स्पिरिट आप इसे बोल सकते हैं, और इसका दूसरा लफ्ज़ मैंने पहले बताया था अमर यानी हुक्म। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अम्र से सारी दुनिया बनाई, रूह से। हर चीज़ में रूह होती है, चाहे जमादात हों, निबातात हों, हैवानात हों। जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जितनी चीज़ें आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, तमाम चीज़ें रूह हैं। तमाम में रूह का जो है सिलसिला चल रहा है। अब इसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है, ये जब नाजिल होते हैं रात में तो कहाँ पे नाजिल होते हैं? हर जगह जाते हैं। लेकिन मुफस्सिरीन ने बताया है, उलमाए किराम ने बताया है कि जिस घर में तस्वीर हो, जानदार चीज़ की तस्वीर हो, जहाँ पे तस्वीर के साथ जो है कुत्ता हो, कुत्ते वाली जगह पे ये नहीं जाते, या बुरी जगहों पे ये फरिश्ते और रूह नहीं जाते। जब रूह नीचे उतरता है तो हर चीज़ उनकी ताज़ीम करती है। रूह मुक़द्दस के लिए बताते हैं कि रूह जो है वो सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर, जब अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर तख्लीक की, तो उस नूर को दो हिस्सा किया गया। अगर आप हदीस का मुताला करेंगे तो आपको वहाँ पे ये मिलेगा, दो हिस्सा तकसीम किया गया। एक से अमर बनाया गया और एक से कलम बनाया गया। तो वहाँ पे आपकी इनकी तफसीलात बताएंगे। रूह जो है दरअसल वही नूर मुक़द्दस है, वही जो है जिससे ये कायनात बनी है, ये है। ये जहाँ भी जाती है उसकी ताज़ीम में सारी मखलूक़ात सजदा करते हैं। इसी वजह से जब लैलतुल क़द्र में जब वो नूर नीचे आती है तो पेड़ पौधे, दरख्त, शजर सब सजदा करते हैं। आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि वो सजदा करते हैं। रूह की इतनी बड़ी फजीलत है। ये रूह मुक़द्दसा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर मुबारका है। आपकी इस रूह मुक़द्दसा और नूर मुक़द्दसा की फजीलत है। इस रूह मुक़द्दसा और नूर मुक़द्दसा की फजीलत है कि जब आप छोटे थे और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र तिजारत के लिए निकले, तो वहाँ पे आपको क्रिश्चियन जो
उनका चर्च होता है, वहाँ पे आप लोगों ने क़याम किया। वो लोग मुसाफिरों को, ट्रैवलर्स को खाना खिलाते थे। तो आपने आप हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को उन्होंने बुलाया। हज़रत अबू तालिब वहाँ पे गए और उन्होंने पूछा कि ये जो बच्चा है आपके साथ, ये क्या आपका बेटा है? उसने कहा नहीं। तो फिर आपने कहा कि ये आपका भतीजा है? तो उन्होंने ऐसे ही कहा बिल्कुल। इसका वालिद वो तो इस दुनिया से गुज़र गया है। तो वो जब सारी चीज़ें बताईं तो उसने कहा कि ये आपका नबी आखिर ज़मान ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप इसको वापस लेके जाएं। क्योंकि जब आप जाएंगे जहाँ पे शाम और यमन के यहूदी इनको पहचानते हैं और वो इसको तकलीफ़ देंगे या नुकसान देंगे। और उन्होंने ही बताया था कि उन्हीं के बयान में आपको मिलेगा कि उस क्रिश्चियन ईसाई जो फादर था, जो चर्च का मुंतज़िम आला था, उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उनको पेड़ पौधे, पत्थर, दरख्त सब सजदा कर रहे थे। ये वो रूह मुक़द्दसा की तरफ इशारा है। यही रूह मुक़द्दसा अगर किसी को ज़ियारत में हो जाए तो वो औलिया किराम में शामिल होता है। इस रूह मुक़द्दसा के नूर की अगर किसी को ज़ियारत हो जाए तो वो औलिया किराम में शुमार होता है और बुज़ुर्गान दीन इसकी ज़ियारत करते हैं जिनको अता होती है। और उनमें एक ख़ास नाम में बयान करूँगा, हज़रत सैयद अहमद बदियुद्दीन ज़िंदा शाह मदार कुतुब मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मदारिया सिलसिले के बानी और सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़पोते हैं। आपने भी इस रूह मुक़द्दसा की ज़ियारत की और जिन बुज़ुर्गों ने लैलतुल क़द्र को पाया है वो इस नूर को देखते हैं या मुशाहिदा करते हैं। इस आयत करीमा की बहुत सारी फजीलत है। इस आयत करीमा में जिनकी तकदीर में कोई कमी हो जाती है, कोई नहुसत नहीं टलती, तो फिर इसका एक ख़ास अमल है। ख़ास अमल वो किया जाता है जिससे उसके मुक़द्दर को जो है वो संवारा जाता है। इसके बहुत सारे तसर्रुफ़ात हैं, लेकिन एक तसर्रुफ़ इसका ये है कि अगर किसी के मुक़द्दर में कोई चीज़ लिखी जाती है, समझो कि भलाई के तौर पे, तो फिर इस आयत करीमा का एक ख़ास अमल किया जाता है और उसका एक प्रोसीजर है, उसकी रियाज़त की जाती है कुछ दिन, जिसकी बरकत से उसकी सआदत और वो जो भलाई उसके मुक़द्दर में लिखी जाती है। ये इतनी बड़ी अहम और ख़ास आयत करीमा है जिसमें इसका इशारा किया गया है। और इसमें ये भी इशारा किया गया है कि सलामुन हिय हत्ता मतलल फजर, वो उनका जो नज़ूल के बाद जो क़याम रहता है लैलतुल क़द्र की रात को, वो ज़माना सिर्फ फजर तक है। यानी फजर मतलल फजर, जब फजर का वक्त होता है उस वक्त तक उनकी नूरानी तजलियात होती हैं और बाद में ये मलाइका और रूह जो है वो चली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की जो आयत मुबारका है, अल्लाह ताला इनको सलाम भेजता है जो मलाइका हैं और रूह हैं, ये दोनों की तरफ है। इस आयत करीमा के पढ़ने से
नुज़ूल मलाइका होता है, रूह तो होती है लेकिन वो उसका एक ख़ास वक्त होता है जैसा कि लैलतुल क़द्र, लेकिन इसकी बरक़ात से तमाम शयातीन जिन्नात सारे जो हैं वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह ताला जहाँ पे सलाम कर रहा है फरिश्तों को और रूह को, तो नेक अरवाह और मलाइका का वहाँ पे आना होता है। दौराने ज़िक्र, खुशबू और बखूरात का लाज़िमी इंतज़ाम करें और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोकलात और मलाइका और अंबिया और तमाम अरवाह मुक़द्दसा को आप न्याज दें, उनके लिए कुछ ना कुछ तक़सीम करें, उनके लिए ईसाल सवाब करें, तो अल्लाह ताला फजल व करम करेगा। ये है। इससे सैर व जादू की काट भी होती है, इससे दूसरी जो है नवूसतें हैं उसकी भी काट होती है। शरह इसकी बड़ी हो जाएगी, अगर इसको मैं बढ़ाता जाऊंगा तो बढ़ती जाएगी, घंटों की बातें होगी। मुख्तसरन ताकि आप लोगों का वक्त भी ज़ाया ना हो, इसीलिए आप लोगों को इतना बता रहा हूँ कि ये आयत करीमा यहाँ पे जिनको कहा गया है कि मतलल फजर तक होंगी, तो वो मलाइका और रूह के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे और जब हम इनके सलाम के अमलियात बयान करेंगे तो उनमें इनके तरीक़ेकार, इनके नकूश और जो दूसरी चीज़ें हैं उसको बयान करेंगे। अभी हम लोग आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि ये सलामुन हिया ता मतलल फजर से मलाइका और रूह को जो है ये सलाम है, उनको अल्लाह ताला सलाम कर रहा है। तो इनसे इनके पढ़ने से फ़वाइद लातादाद फ़वाइद हैं, मुक़द्दर को संवारने के फ़वाइद हैं, ख़ास औलिया किराम की दुआएं हैं इनके साथ वाबस्ता। तो वो फिर अमलियात जब हम बताएंगे तो उनसे आप लोग इस्तिफ़ादा करेंगे। अभी आप लोग इसको समझें। खुदा हाफ़िज़।